हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑब्स एंड गायनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आज हम इसको इजी फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो जो लेबर के कॉजेस हैं वो स्टिल क्या है, अननोन। इसकी मैकेनिज्म पूरी तरीके से नोन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है कार्टिसोल, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन, चौथा ऑक्सीटोसिन, पांचवा प्रोजेस्ट्रॉन, छठवां न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखते हैं कार्टिसोल। तो कार्टिसोल निकलने की मैकेनिज्म में जो फीटस का हाइपोथैलेमस होता है, जो बच्चे का क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ये एक हार्मोन निकालता है जिसको हम क्या बोलते हैं, CRH, कार्टिकोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कहाँ पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है पिट्यूटरी पर। किसकी पिट्यूटरी पर, बच्चे की पिट्यूटरी पर। वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ACTH, और ये ACTH वर्क करता है फीटस की एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर ये क्या करता है, एक्ट करता है, जिससे यहाँ पर निकलता है हमारा कार्टिसोल। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या निकालता है, कार्टिसोल। पहला काम ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा प्लेसेंटा में। कहाँ पर करेगा, एक्ट ऑन प्लेसेंटा, मदर के प्लेसेंटा पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। और वहाँ से क्या निकालेगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब अपना हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, वो है हमारा एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यहाँ पर कई काम करता है। पहला क्या करेगा, ये करेगा रिलीज ऑफ मैटरनल ऑक्सीटोसिन। क्या करेगा, रिलीज ऑफ मैटरनल ऑक्सीटोसिन। जो मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा। दूसरा काम क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को मायोमेट्रियम में इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर इन मायोमेट्रियम, रिसेप्टर्स इन मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर को इंक्रीज करेगा। तीसरा क्या करेगा, हेल्प इन रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, और चौथा काम क्या करेगा, स्टिमुलेट अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर इन मायोमेट्रियम। स्टिमुलेट्स अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर इन मायोमेट्रियम, जिससे क्या होगा, यहाँ पर मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तीसरा फैक्टर देख लेते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। आपने अभी देखा कि जो कार्टिसोल है वो भी प्लेसेंटा पर एक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन निकलवाने में मदद कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। और जो एस्ट्रोजन है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज में मदद कर रहा है। तो ये दोनों हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस और रिलीज में मदद कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा ये क्या करेगा। तीसरा फैक्टर है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है फीटल मेम्ब्रेन से। कहाँ से, एमनियन से, कोरियन से, और कहाँ से, डेसिडुआ से। डेसिडुआ क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। एंड कहाँ से निकलता है, मायोमेट्रियम से। इन सब जगहों से क्या निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है, ये इनिशिएट करता है एंड मेंटेन करता है लेबर को। इनिशिएट एंड मेंटेन द लेबर। और ये क्या करता है, सर्विक्स को सॉफ्ट बनाने में और डायलेट करने में हेल्प करता है। हेल्प इन सॉफ्टनिंग एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, अब अगला फैक्टर हम देख लेते हैं। अगला है हमारा क्या, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होगा और उसके बाद ये क्या करेगा, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा, यूटेराइन
कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। और क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस और रिलीज को। क्या करेगा, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज में कौन कौन हेल्प कर रहा है, कार्टिसोल भी हमारा हेल्प कर रहा है, एस्ट्रोजन भी हमारा हेल्प कर रहा है और ऑक्सीटोसिन भी हमारा हेल्प कर रहा है। अगला फैक्टर हमारा रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन का रोल यहाँ पर क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है लेबर के टाइम पर, प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज होता है और एस्ट्रोजन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर दो हार्मोन काम करते हैं, पहला कौन सा होता है, डिहाइड्रो ईपी एंड्रो एस्टेरोन। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, कॉर्टिसोल। और ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं बच्चे की एड्रिनल ग्लैंड से। और ये दोनों हार्मोन जो हमारे, ये क्या काम करते हैं, प्रेग्निनोलोन को प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट होने को। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एस्ट्रोजन की अधिकता हो जाती है। अगला फैक्टर है हमारा न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। तो एज सच यहाँ पर कोई न्यूरोलॉजिकल फैक्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोजन है वो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि क्या करता है, अल्फा और बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या होगा, डिक्लाइन इन साइक्लिक एएमपी। क्या होगा, डिक्लाइन इन साइक्लिक एएमपी। यहाँ पर जिससे क्या होगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, जिससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे फैक्टर हो गए किसके, ऑनसेट ऑफ लेबर के। अब एक बार इसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑनसेट ऑफ लेबर के कॉजेस होते हैं उनमें 6 फैक्टर मेनली हम देखते हैं। पहला क्या है, कॉर्टिसोल, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन, चौथा है ऑक्सीटोसिन, पांचवा है प्रोजेस्ट्रॉन, छठवां है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहला है हमारा कार्टिसोल। कार्टिसोल कहाँ से निकलता है, कार्टिसोल निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। किसके एड्रिनल कॉर्टेक्स से, बच्चे की एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, यहाँ पर जो फीटस का हाइपोथैलेमस होता है वो कार्टिकोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच निकालता है। ये एक्ट करता है फीटस की पिट्यूटरी पर और पिट्यूटरी निकालता है एसीटीएच, जिससे एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बच्चे की रहती है वो निकालती है कार्टिसोल। और जो कार्टिसोल हार्मोन होता है हमारा, ये एक्ट करता है कहाँ पर, एक्ट करता है ये प्लेसेंटा पर। और प्लेसेंटा पर एक्ट करने के बाद ये वहाँ से फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन को। ठीक है, तो हमारे पास अब कौन कौन से हार्मोन हो गए, कॉर्टिसोल हमारा निकल ही रहा था और यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आ गए। ठीक है, जो फर्दर लेबर को क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। तो अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन निकालेगा। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के लिए एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा। और क्या करेगा, जो मायोमेट्रियल लेयर है यूट्रस की, वहाँ पर ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और तीसरा काम क्या करेगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज में हेल्प करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से निकलती है, एमनियन, कोरियन, डेसिडुआ एंड मायोमेट्रियम से। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज में भी हेल्प करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगा। और ये क्या करेगा, ये अल्फा और बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को भी मायोमेट्रियम में स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से हार्मोन हैं जो लेबर को प्रोग्रेस कर रहे हैं, कार्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करेगा। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो निकलता है एमनियन से, कोरियन से, डेसिडुआ से एंड मायोमेटियम से। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, ये लेबर को इनिशिएट करता है और मेंटेन रखता है, ठीक है। और क्या करता है, जो सर्विक्स होती है उसकी सॉफ्टनिंग एंड डायलिटेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब अगला हार्मोन जो हमारा मैटरनल पिट्यूटरी से निकल रहा था ऑक्सीटोसिन, उसको देख लेते हैं वो क्या करेगा। ऑक्सीटोसिन के लिए हम सब जानते हैं लेबर में भी ऑक्सीटोसिन की ड्रिप चलाई जाती है। क्या करता है ऑक्सीटोसिन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस एंड रिलीज में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज सिंथेसिस में हेल्प बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन भी कर रहा है, कॉर्टिसोल भी कर रहा है और एस्ट्रोजन भी कर रहा है, ठीक है। तो अब जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है उसका रोल यहाँ पर क्या रहता है। प्रोजेस्ट्रॉन लेबर के टाइम पर प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है और एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा कैसे कम होती है, हमारे पास दो हार्मोन होती हैं, डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्ट्रॉन सल्फेट एंड कार्टिसोल। ये दोनों क्या करते हैं, जो प्रेग्निनोलोन है उसको प्रोजेस्ट्रॉन बनने में इनहिबिट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, फर्दर लेबर प्रोग्रेस करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अगला है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो अल्फा और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, क्लाइन इन साइक्लिक एएमपी, और जिससे क्या होगा, जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज होते हैं और ये क्या कराते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, इससे जो फीटस है उसको एक्सपेल आउट होने में मदद मिलती है। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हो गए जो ऑनसेट ऑफ लेबर कॉज करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।